नमस्कार साथियों, आज है 27 मार्च 2026 और शुक्रवार का दिन है। कल रामनवमी की छुट्टी के बाद आज जब भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो हलचल बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तैयार हो जाए क्योंकि 9:15 बजे ही स्क्रीन पर बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। यदि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ता है तो कुछ स्टॉक पर प्रभाव पड़ेगा। उसके साथ ही युद्ध के चलते या काफ़ी दिनों से मार्केट में उठापटक देखने को मिल रहा है, लेकिन आज कुछ स्टॉक में ऐसे बताऊंगा जो अपनी खुद की निजी न्यूज़ भी है, उसके कारण भी उसमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक आपके पास पोर्टफोलियो में पहले से ही है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, या आप नया खरीदने वाले हो तो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग हम 30 स्टॉक की बात करेंगे, 30 स्टॉक की। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम ग्लोबल मार्केट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं ग्लोबल मार्केट पर। तो ग्लोबल मार्केट का देखा जाए तो आपको पता है कि दाउ जोन्स का क्या है कि 469.38 यानी 1% गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। और अगर हम बात कर लें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी का भी देखा जाए तो 51 पॉइंट पॉजिटिव के साथ बंद हुआ है। अगर मार्केट के अंदर भी पॉजिटिव रहता है तो उन स्टॉक में क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर नेगेटिव रहता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक है जिनका अपना निजी है, अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो भी उसमें अपना प्रभाव पड़ेगा और नेगेटिव रहता है तो भी अपना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन स्टॉक की अपनी खुद की न्यूज है। निफ्टी 50 की बात की जाए तो कल के दिन इसके अंदर 1.72% की तेजी देखने को मिली है। अगर साथ में ये भी देख लो कि अगर आज के दिन ऑयल प्राइस बढ़ती है या गिरती है तो इन स्टॉकों पर रखे नजर, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड की देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी हलचल देखने को मिल सकता है, और ऑयल एंड नेचुरल गैस इस पर भी हलचल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भारत पेट्रोलिंग, इस स्टॉक पर भी आपको नज़र रखना होगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम क्रॉप, इस पर भी आपको नज़र रखना होगा। इसके साथ ही इंडिया ऑयल क्रॉप लिमिटेड, इस पर भी आपको नज़र रखना होगा। और साथ में आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे एशियन पेंट का देखा जाए, अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो एशियन पेंट के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन स्टॉकों को में अंदर क्या है कि ऑयल की काफ़ी खपत होती है। तो ऑयल प्राइस बढ़ती है तो इनका क्या खर्चा बढ़ जाएगा तो इनको इनकम कम हो जाएगी। तो जैसे एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, इसके साथ ही आपको जैसे इंडिगो पेंट्स है, इसके साथ ही आपको कई स्टॉकों पर नज़र के रखनी होगी, जैसे शालीमार पेंट है। और इसके साथ साथ टायर स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि टायर स्टॉक में भी ऑयल की काफ़ी खपत होती है। तो टायर स्टॉक है जैसे अपोलो टायर है, इसके साथ ही जेके टायर है, इसके साथ ही आपको जैसे एल आई सी की क्या है कि कोई यूज से मतलब नहीं, अपनी पर्सनल खबर है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एल का देखा जाए तो अभी 779 पर ट्रेड कर रहा है। और भारतीय जीवन बीमा निगम एल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए यानी 6,146.7 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला था। इसके साथ ही उन्होंने 953 करोड़ रुपए की ब्याज भी जोड़ा था। तो कंपनी के इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकती है, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखना होगा। इसके साथ साथ ही आपको एक देख सकते हो चोलामंडल, अगर चोलामंडल इन्वेस्टमेंट इसका देखा जाए तो कंपनी का चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एक फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, जो चेन्नई में अपना नया कॉर्पोरेट ऑफिस का निर्माण के लिए जानी जाती है। और ये इसको क्या है कि जो कालपुत्रा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये बिल्डिंग जो वेलेंचेर में रोड गोंड में बनेगी और प्रोजेक्ट में कुल वैल्यू 540 करोड़ रुपए है। तो कंपनी ने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट 33 महीनों में पूरा करना है, तो इस कंपनी पर भी आपको नज़र रहनी चाहिए। इसके साथ ही देख ही सकते हो कि रिटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस स्टॉक का देखा जाए तो 269 पर ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक की क्या न्यूज है, सरकार रेल कंपनी जो रिटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को स्टेज क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो भोपाल से 29.48 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है, ये ध्यान में रखिए। और इस प्रोजेक्ट में 2025 के लिए सॉफ्टवेयर डिमांड वाइंस एरिया नेटवर्क की सप्लाई, जो इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और कमीशनिंग शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट 24 मार्च 2029 तक पूरा करना है इस कंपनी को, और इसमें 3 साल की जो सॉफ्ट सर्विस भी शामिल है, तो इस पर भी आपको नज़र रखनी होगी। और इसके साथ ही आपको इन्फोसिस का देखा जाए तो ये आईटी कंपनी इन्फोसिस ने भारतीय स्थित जो इंश्योरेंस टेक कंसल्टेंट कंपनी
उन्होंने क्या किया है कि स्टेटस ग्लोबल एलआईसी के अधिग्रहण की घोषणा की है। ये सौदा पूरी तरह नकद में हुआ है और इसकी कुल वैल्यू $95 मिलियन तक हो सकती है। तो इस डील के तहत इन्फोसिस कंपनी में 100% हिस्सेदारी करेगी। अगली कंपनी देखते हैं हम ओरो फर्मा। अगर हम ओरो फर्मा की बात की जाए तो 1310 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और ये फार्मा की दिग्गज कंपनी है और सब्सिडी ने ये क्या किया कि यूरोप की फार्मा कंपनी जो स्टैंड उसके साथ क्या है कि मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर से समझौता किया है और इस साझेदारी के जरिए कंपनी अपने बायोलॉजिक जो पोर्टफोलियो को यूरोपीय बाजार में विस्तार देना चाहती है। तो इस कंपनी के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, तो इस पर भी आपको आज के दिन नज़र रखना होगा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं आईरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अगर इस कंपनी की बात की जाए तो सरकारी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है और जो आयरेडा ने निवेशकों के लिए 0.60 रुपये प्रति शेयर के जो अग्रिम डिविडेंड्स को मंजूरी दी है। कंपनी ने डिविडेंड्स के लिए 2 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है और डिविडेंड का भुगतान घोषणा के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी पर भी आपकी आज के दिन नज़र रहनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आरबीएल बैंक की। तो ये प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक ने बताया कि जो इमरेटेड एनबीडी बैंक को बैंक में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव के लिए संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक से मंजूरी मिल गई है। इस योजना से भारत के जो इमरेटेस एनबीडी के मौजूदा कारोबार को आरबीएल बैंक में विलय करने का प्रस्ताव शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस बैंक पर भी आपको नज़र रखनी होगी। अगला हम देखते हैं भारत डायनेमिका। ये क्या है कि डिफेंस कंपनी है और भारत डायनेमिका ने तेलंगाना में उत्तर प्रदेश में 2 नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई है और कंपनी का मौजूदा ऑर्डर बुक करीब 26,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा ये जो 27 तक 1500 यानी 15,000 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिलने की संभावना है और अभी देखा जाए तो ये 1169 पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी नज़र रखनी होगी। अगला हम देखते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस। इसका देखा जाए तो 237.45 पर ट्रेड कर रहा है और रिलायंस ग्रुप की जियो फाइनेंस सर्विस जो इलीज की जॉइंट वेंचर रिलायंस ने भारत में अपना ऑपरेशन शुरू किया है। कंपनी को 12 मार्च यानी 2026 को जो इरेडा से मंजूरी मिली है। अब ये देश में जो रियोश्योरी सेवा देगी, तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। इसकी देखा जाए तो 3203 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी ने अपनी स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन बिजनेस यूनिट को AMI को बेचने के लिए बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है। ये सौदा स्लम सेल के आधार पर किया जाएगा। इसका मकसद कंपनी के पोर्टफोलियो को ज़्यादा फोकस बनाना है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। अगली कंपनी है NHPC। NHPC के देखा जाए तो 77.20 पर ट्रेड कर रहा है और ये सरकारी पावर कंपनी है। NHPC ने बोर्ड ने 2027 के लिए बोर्ड ऑफ लोन के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है और इस फंड का इस्तेमाल कंपनी के अलग अलग प्रोजेक्ट और विस्तार योजनाओं के लिए किया जाएगा। तो आपकी नज़र इस कंपनी पर भी होना चाहिए। और अगला है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी का देखा जाए तो 307 रुपये ट्रेड कर रही है और बैटरी बनाने वाली कंपनी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी सब्सिडी एक्सट्राइड एनर्जी सॉल्यूशन में 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश किया है। ये निवेश कंपनी के बैटरी और एनर्जी स्टोरेज कारोबार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगला देखा जाए सूला। जो सूला यूनिवर्स है इसने क्या किया कि नासिक स्थिति जो चंडौन के वाइन बिजनेस का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। इस कदम से कंपनी के वाइन जो टूरिज्म और प्रीमियम वाइन सेगमेंट में विस्तार की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। इसके साथ ही आप देख सकते हो ये है इक्सिको। इक्सिको को देखा जाए तो
इसके अंदर देखा जाए तो 180 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और इक्सिको की इकाइयाँ यानी ईबी बस और जो फेल्टेक्स ने बस सेवाओं, एआई आधारित सुरक्षा और फ्लीट इंटेलिजेंसी सिस्टम लागू करने के लिए साझेदारी की है। इसका उद्देश्य बस संचालन को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाना है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा देख सकते हो अगली क्या है, जो ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इस कंपनी का देखा जाए तो ये नया रियल इस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च की है और इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संभावना आय होने की उम्मीद है। तो अगर ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हैप्पीस्ट माइंड को देख सकते हो, ये 396 में ट्रेड कर रहा है और हैप्पीस्ट माइंड ने जो यूनिमी ऐप के साथ साझेदारी की है, इस सहयोग के जरिए कंपनी जो एंटरप्राइज एआई और एप्लीकेशन डेवलपमेंट से जुड़ी अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहती है। तो ये कंपनी भी देख सकते हो, इसमें भी काफ़ी आज मिलेगा। और अगला देख सकते हो आप जो पॉलीप्लेक्स क्रॉप लिमिटेड। पॉलीप्लेक्स क्या है कि टेक्नोवा जो प्रिंटराइट में 62 करोड़ रुपए का 51% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला कर लिया, यानी 51% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला कर लिया। और इस अधिग्रहण के जरिए कंपनी अपने स्पेशलिस्ट फिल्म और पैकेजिंग से जुड़े कारोबार को मजबूत करना चाहती है। तो इस कंपनी पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगला देखिए आप HFCL की देखा जाए तो 70.79 पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी सहयोगी, ये अपना HFCL ने अपनी सहयोगी कंपनी के जरिए 580 करोड़ रुपए की निवेश की जो प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही कंपनी के डिफेंस और एयरस्पेस कारोबार का भी विस्तार भी मंजूरी मिल चुका है। तो इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो साथियों, आज कुल मिला के देखा जाए तो मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा और अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक है तो आपको इन पर नज़र रखनी होगी। बाकी आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च से एडवाइजर लेके खरीदारी करें। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।